सितारे ज़मीन पर के बारे में बात करते हैं कि एट प्रेजेंट उसका 7 बजे तक का कितना कलेक्शन हुआ है। क्या ये फिल्म ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 3 दिन ही अच्छा और बाद में कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा इस फिल्म के लिए होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, अगले वीक में भी वो माँ फिल्म रिलीज़ हो रही है। अजय देवगन फिल्म अच्छे खासे स्क्रीन्स लेने वाले हैं, मैंने सुना है। और वो जो दूसरी फिल्म है कोई सोनाक्षी सिन्हा की, वो भी आ रही है, कनपा भी आ रही है। देर आर मेनी फिल्म्स। और वो अगले वीक में मेट्रो इन दिनों आ रही है। स्क्रीन्स कम होते जाएंगे। ऑफिशियल बजट है सितारे ज़मीन पर का 90 करोड़। अब यहाँ पे तुम लोग 250 बोलो या 50 बोलो या 60 बोलो, ऑफिशियल बजट बोल रहा हूँ मैं बॉक्स ऑफिस का, तो भाई 90 करोड़ है। और भाई 90 करोड़ की फिल्म है, ये छोटी नहीं है। मैं यहाँ पे भारत के रिलीज़ की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग बाद में बोलेंगे कि भाई बाद में आमिर कर लेगा वहाँ पे रिलीज़, देखो भाई वो उसका अलग चॉइस है। अगर वो चाइना में करता है या नहीं करता है वो मुझे नहीं पता। भारत का कलेक्शन कितना हुआ कितना नहीं वो मैं बात कर रहा हूँ। वरना तो शायद वो कौन सी फिल्म थी यार, वो सीक्रेट सुपरस्टार, वो भारत में उसका वर्डिक कुछ एवरेज आया था। पर वो चाइना की वजह से बाद में उसको ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर टाइप का वर्डिक्ट मिला था। अब ये इंडियन डोमेस्टिक का वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बाद में तुम चाइना में रिलीज़ करवा के भाई, वो भाई जादू से आ जाता है वहाँ से कलेक्शन। पर अगर तुम भारत के कलेक्शन को फॉलो करना चाहते हो तो तुम सही चैनल पे आए हो। मैं वो नहीं बोलूँगा ये फेक है एंड ऑल, वो जो हेटर्स बोल रहे हैं मुझे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एक बात याद रखना, अगर ट्रेड फिगर भी अच्छा खासा दिखा रहा है तो कलेक्शन आपको ये मानना ही पड़ेगा। प्रोड्यूसर तो भाई 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा दिखा भी दे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो सभी करते हैं। हाँ, तो 90 करोड़ की फिल्म अगर 7 बजे तक 7.7 करोड़ कमा रही है तो बुरा नहीं है। आज 12 करोड़ आने का फुल चांस है। कम से कम आज मुझे लगता है 10+ तो आ ही रहा है। सो 10 से 12 भी आता है, बुरा नहीं है। सैटरडे संडे अगर चमक जाती है फिल्म अच्छी खासी, तो 90 करोड़ का बजट निकालना और इसको 100 करोड़ नेट करना है तो भाई कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कर भी सकती है। लेकिन मंडे को ज़्यादा उतरनी नहीं चाहिए फिल्म। और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आमिर फैंस के लिए, भाई कल और परसों भी डिसेंट आना चाहिए कलेक्शन। ये नहीं कि भाई फ्राइडे और सैटरडे इक्वल आया, सिर्फ 1-2 मतलब 1-2 करोड़ फिर भी ज़्यादा आना ही चाहिए। और संडे तो बहुत बड़ा आना चाहिए, ताकि बजट तो भाई आमिर की फीस इसमें नहीं है, ही इज़ अ प्रोड्यूसर नो डाउट एट ऑल। और ये कोई बहुत बड़ा मसला भी नहीं, उसने ज़्यादा पैसा खर्चा भी नहीं किया है। खुद के यूट्यूब चैनल पे ही वो ट्रेलर वेलर आया था ना शायद, तो वो तो भाई पता है, तो इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और वो OTT वगैरह पर का भी डील नहीं है उसका, वो यूट्यूब पे ही वो फिल्म आगे चल के डालने वाला है। तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग 16% का ऑक्यूपेंसी था, 16.74%। इवनिंग का 16.25% हुआ, लेकिन सॉरी आफ्टरनून का, लेकिन इवनिंग का बढ़ गया 20.21%। और ये बेटर हुआ, ये नहीं बढ़ता तो मुश्किलें बढ़ने वाली थी। लेकिन देखो, मुंबई की बात करें तो 19, 15 और 19% का मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग का ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली 19, 23, 27 में हिंदी की बात कर रहा हूँ, 14, 14 एंड सॉरी 16, 13 एंड 18 पुणे की ऑक्यूपेंसी है। 21, 16 एंड 27 बेंगलुरु को की ऑक्यूपेंसी है। अगर हैदराबाद की बात करें दोस्तों तो 14, 14, 21 की ऑक्यूपेंसी है। सूरत 476। और सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है दोस्तों वो जयपुर में 38, 25, 25, लेकिन इवनिंग थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। चंडीगढ़ 15, 24, 28 का ऑक्यूपेंसी है। भोपाल 6, 13, 15 का ऑक्यूपेंसी है। और 18, 24, 27 ये लखनऊ का ऑक्यूपेंसी देखने को मिला है। अब यहाँ पे आमिर के फैंस को, उनके जो हेटर से फिल्म के, उनको जवाब देना पड़ेगा। पर एक्चुअली सच में जवाब भी देना पड़ेगा, ये नहीं है कि भाई कोई यूट्यूबर ने बोल दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को कलेक्शन करवा के सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी, ये फिल्म सिर्फ 3 दिन ही करेगी जो करेगी। पर ये जवाब एक्चुअली आप लोगों को उनको गाली दे के नहीं, कलेक्शन में कन्वर्ट करके, बाद में एक बार कलेक्शन आ जाए तुम उनको पे लो। इस फिल्म को क्लीन हीट के लिए भाई 100 करोड़ का नेट कलेक्शन चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी है कि ये कर लेगी। अगर ये जो रफ्तार है ये बाद में भी थोड़ी बहुत रहती है, ऐसा ना हो कि भाई 10-11 आ जाया, कल 12-13 आया, परसों 15 आ गया और बाद में डायरेक्ट 2 या 2.5 करोड़ पे आ गई मंडे को, ये ना हो। क्योंकि फिर 90 करोड़ का भी स्ट्रगल देखने को मिलेगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ भाई। एनीवे चलो तमिल की बात करते हैं कि ऑक्यूपेंसी क्या थी। 10 थी, 14 थी और 16 हो गई इवनिंग। सो मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग की बता रहा हूँ। चेन्नई 9, 16, 13,
8-19-11 मदुरई, कोयम्बतौर 5-11-7, 9-27-66 पौंडीचेरी, सलेम 15-0-24, वेल्लोर 0-17-0। डिंडीगुल में इन लोगों ने लगाया ही नहीं है शो, मैंने सुना है। त्रिची में 17-6 और 9 हुआ है। अब आते हैं तेलुगु शोज़ की। मॉर्निंग 17, इवनिंग 16 और मॉर्निंग आफ्टरनून 17-16 और इवनिंग का भी 16%, 16.5 का ऑक्यूपेंसी देखने को मिला है। हैदराबाद में देखो 20-16-19, बेंगलुरु में तेलुगु में नहीं है, विजयवाड़ा 15-11-14, 25-26-24 वारंगल गुड, गुंटूर 2-1-1 एंड 33-33-33 महबूब नगर, काकीनाडा 16-25-16। यहाँ पे एक गलती जो मुझे लगती है आमिर खान ने की है, मुझे लगता है कम से कम 15-20 करोड़ इसने वहाँ पे उसको खर्चा आया होगा पैन इंडिया रिलीज़ करने में। अब तमिल तेलुगु में देख लो, कलेक्शन वैसे भी डाउन है, तो ये अगर नहीं करता तो इसका बजट और कम होता, कम से कम 15-20 करोड़ कम होता है, ऐसा मुझे लगता है। 90 करोड़ का जो बजट है वो इसी वजह से है कि थोड़ा सा बढ़ा है बाद में बजट, और ये तो बढ़ने ही वाला था यार। मैं पहले से ही बोल रहा था आपको कि इस फिल्म का बजट 80 करोड़ से नीचे आ ही नहीं सकता है बजट। तो भाई कलेक्शन ठीक है, 7.75 करोड़ का ऑलमोस्ट ट्विटर पे दिखा रहा है, यानी कि 7.25 करोड़, और आपका कलेक्शन अगर 7 बजे तक 7.25 करोड़ है तो 11-12 करोड़ इज़ ऑन। आज हॉलीडे नहीं था बाय द वे। ये अच्छा कलेक्शन है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। क्या लगता है, हिट होगी या नहीं, क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों।